मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा जो प्रकरण चल रहा था संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय नंबर 36। ग्रंथ के रचयिता शुभ चंद्राचार्य। और कल हमने 105 तक पढ़ा था शायद। मैं आपको ये आगे शेयर करता हूँ। हम्म, 102, 3, 4, 5। 105 से शुरू करेंगे। नित्योत्सवयुतम रम्यम सर्वाभ्युदय मंदिरम सुख संपद गुणधारम कई स्वर्ग मुपमीयते। प्रत्येक स्वर्ग नित्य है उत्सवों सहित है, रमणीक है, समस्त अभ्युदयों के भोगने भोग का निवास है तथा सुख संपद और गुणों का आधार है। सो उसको किसकी उपमा दी जाए। है ना, कैसे बोल रहे हैं कि स्वर्ग में निरंतर वहां उत्सव का सा वातावरण रहता है। कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वीणा के बज रहे हैं, स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे करके उसमें काफी कुछ विविधताओं से भरा हुआ, और एक जैसा नहीं मतलब विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसे उत्सव वहां होते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग के जैसे हैं, ऐसे सुख तो कहीं आते नहीं। इसलिए देखो स्वर्ग का हम लोग कितनी बार में प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं ऐसा जैसे आसमान धरती पर स्वर्ग उतर आया। जैसे कश्मीर के लिए बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के लिए बोलते हैं वो धरती का स्वर्ग है ना। और बोलते हैं मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा। कोई भले ही नरक में चला गया हो, अपन तब भी ये कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। तो ये सारी जो चीजें इस बात का डायरेक्शन में लाती है कि स्वर्ग के सुख जो है वो जिनकी कोई तुलना नहीं है, अनुपम है। मतलब वो अनुपम किससे तुलना कर रहे हैं, बाकी की जगहों से। 106 नंबर देखेंगे। पंचवर्ण महारत्न निर्माणा सप्त भूमिका प्रासादा पुष्करी पुष्करिण्यश्च चंद्रशाला वनांतरे। तथा उन स्वर्गों के बागों में 5 वर्णों के रत्नों से बने हुए 7-7 खन के महल हैं। यानी खन माने खंड, मंजिल। 7-7 से बोले सतखड़े महल के में रहते हैं। ऐसे ही वहाँ स्वर्ग में भी जो आजकल चलता है ना कि बड़े बड़े टेरेस वगैरह बनते हैं, तो एक ही कई कई लेवल के फ्लोर के ऊपर में अलग अलग गार्डन है। क्या बोल रहे हैं, स्वर्गों के बागों में 5 वर्णों के रत्नों से बने हुए 7-7 खंड के महल हैं और वापिका तथा चंद्रशाला बनी हुई हैं। वापिका माने बावड़ी है, शुद्ध जल से भरी हुई। 107 नंबर। एक सेकंड। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल। हाँ, 107 नंबर। प्राकार परिखाव प्रगोपरो प्रगो प्रगोपुरोत्तुंग तोरणहि चैत्य द्रुम सुरागारी नरगयरु रत्न राजिता
तथा उन स्वर्ग उन स्वर्गों में जो नगरी है वे कोट खाई खड़े बड़े दरवाजों और ऊंचे तोरणों से तथा चैत्य वृक्ष और देवों के मंदिर आदि से रत्नमयी शोभती है ना। 107 में है। बड़े बड़े दरवाजे होंगे, बड़े बड़े कोट हैं, और मतलब उसमें जो बाउंड्रीज वगैरह लगी, बहुत रचना तो सब जैसे हमारे यहाँ धरती पर होती है, वो भव्य रूप में होती है वहां पर स्वर्गों में। 108 पे है। इंद्रायुधिश्रम दत्ते यत्र नित्यम नभस्थलम हर्माग्र हर्माग्रह लग्न माणिक्य मयूखई करवरी कर्तुम कृतम। तथा स्वर्गों में आकाश महलों के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की किरणों से विचित्र वर्ण का होकर इंद्रधनुष की सी शोभा को नित्य धारण किए हुए रहता है। महलों का जो महल बने हैं आकाश में, स्वर्गों में, तो उनमें बोल रहे हैं कि उनके आगे के भाग में वो रत्नों की किरणों से शोभायमान होते हैं, जो अपने जैसे कलर चेंज होते रहते हैं ना, कि दूसरे कलर आ गया, कभी तीसरा कलर आ गया, अपने जो मल्टी कलर वाला सिस्टम ऊपर लगाते हैं, बदल बदल के कलर आते रहते हैं, वो सब वहां पर रत्नों के द्वारा संपादित होता है। यानी वहां भी वैसा ही कंप्यूटराइज सिस्टम जैसा है। 109, हम जो जो कुछ भी यहाँ कर पाते हैं उससे कई गुना वहां पर ऑलरेडी होता है। सप्तविस्त्र दशानी कैर्विमानेररंग रंगान निर्मिते कल्पद्रुम गिरीन्द्रेषु रमन्ते विबुधेश्वराः। 109, स्वर्गों के इंद्र 7 प्रकार की देव सेनाओं से तथा देवांगना सहित विमानों के द्वारा कल्प वृक्षों तथा क्रीड़ावनों में रमते हैं, आनंद करते हैं। हाँ? क्या बता रहे हैं? 7 प्रकार की उनकी सेना होती है देवों की। देव है वहां, तो मनुष्य तो है नहीं। जब देवों की जगह स्वर्ग की है तो वहां पर सेना भी देवों की ही होगी। 7 प्रकार की देव सेनाओं से तथा देवांगनाओं सहित विमान के द्वारा कल्प वृक्षों तथा क्रीड़ावनों में आनंद करते हैं। उनके पिकनिक स्पॉट सब बने हुए हैं बहुत सारे, जगह जगह जाते रहते हैं। 110 पे देखिए। हस्तश्वर रथ पादात वृष गंधर्वन नरकी सप्तानीकानि संत संत यश प्रत्येकम चामातरम। हस्ती, घोड़े, रथ, पयादे, बैल, गंधर्व, नर्तकी, इस प्रकार 7 प्रकार की सेना इंद्र की होती है। सो प्रत्येक एक से एक बढ़कर है। ठीक है। कौन सी 7 तरह की बताई? हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, बैल, गंधर्व और नर्तकी। इस प्रकार की 7 प्रकार की सेना इंद्र की होती है ना। अभी आपको लगेगा कि ये सब सेना की जरूरत क्या है, तो उसका भी अपन वर्णन आगे आएगा। अभी 111 112 देखेंगे। श्रृंगार सार संपूर्ण लावण्य लावण्य वन दीर्घिका पीनस्तंभराक्रांता पूर्णचंद्र निभानना विनीता कामरूपिण्यो महर्दि महिमान्विता हाव भाव विलासाढ्या नितंब भर मंथरा। मन्ये श्रृंगार सर्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिता स्वर्गवास विलासिन्य संति मूर्ता इव श्रियः। उन स्वर्गों में विलासनी देवांगनाओं हैं, श्रृंगार का सार है जिनके, ऐसे लावण्यमयी जल की वापिकाएं हैं जिनके मुख पूर्णमासी चंद्रमा के समान हैं, विनीत हैं, चतुर हैं, महारिद्धि की शोभा सहित हैं। मुख से हाव भाव चित्त विकास भूमिकार आदि से भरी हुई हैं। आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा करते हैं कि वे देवांगनाएं मानो श्रृंगार का सर्वस्व एकत्र करके ही बनाई गई हैं, जिससे मूर्तिमान लक्ष्मी समान ही शोभती हैं, यानी अत्यंत सुंदर होती हैं। देवांगनाओं का तो सीधा अपन बोलते हैं कि हम जैसे देवांगनाएं हो, जैसे इंद्राणी हो, ऐसी सुंदर, तो उनकी उपमा उनसे दी जाती है। 114 नंबर।
गीत वादित्र विद्यासु श्रृंगार रस भूमिषु परिरंभादि सर्वेषु स्त्रीणाम दाक्ष्यम स्वभावतः है। स्वर्गों में श्रृंगार रस की भूमि ऐसी गीत व बाजे की विद्याओं में तथा आलिंगन आदि समस्त क्रियाओं में स्त्रियों की स्वभाव से ही प्रवीणता होती है। सब जगह होता है स्त्रियों की जो विशेषताएं हैं। 115, 116, 117। सर्वावयव संपूर्णा दिव्य लक्षण लक्षिता अनंग प्रतिमा धीरा प्रसन्ना प्रांशु विग्रहा हार कुंडल केयूर किरीटांगद भूषिता मंदार मालती गंधा अणिमादि गुणान्विता प्रसन्नामल पूर्णेन्दु कांता कांता जनप्रिया शक्ति त्रय गुणोपेता सत्वशीला विलंबना विज्ञान विनियोदा प्रीति प्रसर समृता निसर्ग शुभ का सर्व भवंती त्रिदयी त्रिदी वोक सह। उन सर्गों में देव कैसे हैं? शरीर के समस्त अवयव जिनके संपूर्ण सुडोल हैं। यानी ये कि आपने देखा ना, चतुरस वो होता है, संस्थान होता है जिसमें उनके सारे अंगोपांग अपने स्थान पर होते हैं और शरीर अत्यंत सुडोल होता है। तो ऐसा उनका जो है सुडोल शरीर है। मनोहर दिव्य मनोहर लक्षणों सहित हैं, कामदेव के समान सुंदर हैं, धीर हैं, शोभ रहित हैं, प्रसन्न व विस्तीर्ण हैं शरीर जिनका ऐसे हैं, तथा हार कुंडल केयूर भुजबंद किरीट मुकुट अंगद इन आभूषणों से भूषित हैं। मंदार मालती के पुष्पों के समान जिनके अंग में सुगंधी है, अणिमा महिमादि अष्ट रिद्धि सहित हैं, प्रसन्न निर्मल पूर्ण चंद्रमा समान मनोहर हैं और कांता जन कहिए स्त्रियों को अतिशय प्रिय लगने वाले हैं। वहां इस तरह का नहीं होता कि जो कोई मीन मेघ निकाले उनमें अपने पतियों में कि तो तुझसे तो वो अच्छा ना। वहाँ उनका आपस में ऐसा प्रेम होता है निर्बाध किस्म का कि कोई किसी के ऊपर इस तरह के ना तो आक्षेप लगाता ना लगाने की आवश्यकता। इन आभूषणों से भूषित है मंदार मालती, कांता जन कहिए स्त्रियों को अतिशय प्रिय लगने वाले हैं। तीन शक्ति कहिए प्रभुत्व मंत्र उत्साह इन गुणों सहित हैं, तथा सत्व पराक्रम और शील कहिए सुस्वभाव के अवलंबन करने वाले हैं। है ना, देखो क्या दो चीज इसमें विशेष है। एक तो ये कि उनके शरीरों से प्राकृतिक रूप से सुगंध आती रहती है, वहां आपको डीओ भीओ लगाने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक रूप से न केवल सुंदर होते हैं बल्कि वो महकते भी हैं उनके सबके शरीर। और इन सब गुणों के होते और बहुत उत्साहित होते हैं, किसी तरह के उनके अंदर में उत्साह की कमी नहीं होती। और दूसरा ये कि वो उनका स्वभाव कैसा है कि अत्यंत शीलवान है। इतना सब होने के बाद भी उनका शील में कहीं कमी होती नहीं, कोई कुशील भाव से किसी को देखता भी नहीं, तथा विज्ञान प्रवीणता और विनय व उत्तम प्रीति के प्रसर कहिए वेग से भरे हैं। स्वर्ग में समस्त देव इसी प्रकार स्वभाव से सुंदर होते हैं। देखो 119 नंबर। न तत्र दुखितो दीनो वृद्धो रोगी गुणच्युत है विकलांगो गत श्री कह स्वर्ग लोके विलोक्यते। तथा उस स्वर्ग में कोई ऐसा नहीं देखा जाता जो दीन हो, दुखी हो, वृद्ध हो या गुण रहित हो, विकल हो, अंग अथवा कांतिहीन हो। कोई देव लूला लंगड़ा नहीं होगा वहां, अंधा बहरा नहीं होगा, ना ही कोई गरीब होगा, ना ही कोई वृद्ध होगा। बोले साहब फिर वो बुढ़ापा नहीं आता होगा उनका? इतने इतने साल का जीवन उनका है, सरवार सिद्धि में 33 सागर तक का, तो उनमें बुढ़ापा नहीं आता होगा? बोले नहीं, वो जरा से रहित होते हैं, सवा सदा ही युवा बने रहते हैं। और देखिए 120 नंबर।
सभ्य सामानिका मात्य लोकपाल प्रकीर्ण का मित्राद्यभिमत तेषां पार्श्ववर्ती परिग्रह। स्वर्गों में सभा के देव, देखो और कौन कौन से उनकी सभा रहती है। स्वर्गों में सभा के देव, सामानिक देव, अमत्यादिक देव, लोकपाल देव, यानी पुलिस की जो ऐसे होते हैं ना, पुलिस का जो वो बड़ा हेड है वो भी रहेगा, सेनापति रहेंगे, प्रकीर्णक देव ये भेद हैं, और दरबारी रहेंगे इस तरह, तथा मित्र आदि सभी उन इंद्रों के पार्श्ववर्ती परिवार, उनके अभिमत यानी प्रीति करने वाले हैं। तो जितने भी ये सब लोग हैं वो इंद्रों के जैसे कि सेकंड फैमिली हो, उनका बैकग्राउंड ऐसे ही रहता है, और वो सब एक दूसरे का के शुभ चिंतक होते हैं। देखो जिन गुणों के कारण जीव स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के देव बनता है, वो गुण उनके वहां पहुंचने के बाद भी विद्यमान रहते हैं। जिस तरह दुष्ट लोगों के, जो किसी की माया कपट आदि के द्वारा कोई तिर्यंच आदि पर्यायों में चला जाता है, तो वो तिर्यंचों में भी, उस पर्याय में भी मायाचारी बनी रहती है। इसी तरह स्वर्ग का है, उन्होंने जो स्वर्ग गए इसलिए थे, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबसे प्रीति आदि रखते हुए साम्य भाव से जो है उन्होंने उस गति में प्रविष्ट हुए थे, और वो देवों में वो गुण तब भी पाए जाते हैं। 121 नंबर। बंदी गायन सैरंधी स्वांग रक्षा पदातय है, नटवेत्री विलासिन्य है, सुराणाम सेवको जन है। तथा स्वर्गों में उन देवों की सेना, देवों की सेवा करने वाले देव हैं, बंदी जन हैं, गाने वाले हैं, दंड धरने वाले हैं, तथा नाचने वाली विलासिनी अप्सराएं हैं। हैं? कौन कौन से देव हैं? सब तरह के देव हैं, सब तरह से जो उनकी सेवा करते हैं। बंदी जन का अर्थ क्या है? जो उनकी वंदनाएं करते हैं। बंदी माने कैदी नहीं, गाने वाले हैं, दंड धरने वाले, दंड मतलब जैसे सेना के लोग जो अपना शस्त्र आदि लेके चलते हैं, तो जिनको ये काम दिया जाता है उनके पास में वो हथियार वगैरह होते हैं। हालांकि वहां पर किसी तरह का कोई किसी से डर नहीं रहता, लेकिन बस वो उनकी शान है, उस शान में वो सब तरह के दरबारी में वो सब व्यवस्थाएं रहती हैं। जैसे कहते हैं ना कि उनके हिसाब से तो क्या बोलते हैं, वो बड़ी सेना चतुरंगनी सेना है, तो चतुरंगनी में घोड़े हाथी वगैरह सब होंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी उसको चरितार्थ करने के लिए उन देवों के पास सब तरह के दरबारी सेनापति आदि होते हैं, जो उनका वैभव का प्रदर्शन करते हैं। 122 नंबर। तत्रादि भव्यता धारे विमाने कुंद कोमले, उपपादि शिला गर्भे संभवंती स्वयं सुराहा। स्वर्गों में अति मनोज्ञता का आधार ऐसे विमान में कुंद के पुष्प समान कोमल ऐसी उपपादि शिला के मध्य से देव स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। भावार्थ है, देवों के उत्पन्न होने की उपपादि शैया है, उस पर जन्म लेते हैं। जिस प्रकार कोई सोया हुआ आदमी उठता है, इसी प्रकार जिसका स्वर्ग में जन्म होता है, वह जीव पूर्णांग उस उपपाद शैया पर उठता है। हाँ? देवों के उत्पन्न होने की उपपाद शैया है, जिसके ऊपर में वो जब जैसे कोई सो के उठता है, ऐसे ही वो वहीं पर प्रकट होते हैं। उस विशेष शैया के ऊपर वो उनका उत्पाद स्थान है, जहाँ उनका उत्पन्न होना होता है। और वो कैसे उठते हैं कि जैसे नींद में वो एकदम उठ के बैठ गए हों। उस पर जन्म लेते हैं, जिस प्रकार कोई सोया हुआ आदमी उठता है, इसी प्रकार जिसका स्वर्ग में जन्म होता है, वह जीव पूर्णांग, यानी उठते ही उसके सारे संपूर्ण अंग पूरी तरह डेवलप मिलेंगे, उस उपपाद शैया पर उठता है। हाँ देखो क्या क्या और विचित्रताएं हैं। तो इतनी आपको विचित्रताएं बताई जाएंगी कि आपका मन होगा कि मैं अब बाकी सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग ही जाना है ना। तो देखो इतना लालच भरी चीज है ये। 123 नंबर। सर्वाक्ष सुखदे रम्ये नित्योत्सव नित्योत्सव विराजिते,
गीत वादित्र लीलाढये जय जीवन स्वानुकूले दिव्याकृति संस्थानाः सप्त धातु विवर्जिताः काय कांतिपय पूरै प्रसादित दिगंतराः श्रीश सुकुमारांगा पुण्य लक्षण लक्षिताः अणिमादि गुणोपेता ज्ञान विज्ञान पारगाः मृगांक मूर्ति संकाशाः शांत दोषाः शुभाशयः अचिंत्य महिमोपेता भय क्लेशार्ति वर्जिता वर्धमान मद महोत्साह वज्रकाया महाबला अचिंत पुण्य योगेन ग्रहंती बपुरुजितम। उन उपवाद शैया का स्थान कैसा है कि समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला है, रमणीक है, नित्य ही उत्सव सहित विराजता है, गीत वादित्रादि लीलाओं सहित है, तथा जयवंत हो चिरंजीवी हो ऐसे शब्दों से व्याप्त है। हैं, जैसे ही वो नया देव वहां आता है तो बाकी के सारे देव हैं जो उससे या तो जूनियर होते हैं या जो पुराने होते हैं या देवांगनाएं जो उनके पास उनके लिए होती हैं, वो सब मिल करके इस तरह से उनको संबोधते हैं, जयवंत हो चिरंजीवी हो ऐसे शब्दों से व्याप्त है। ऐसे स्थान पर जो देव उत्पन्न होते हैं वे कैसे हैं कि दिव्य सुंदर आकार है संस्थान जिनका, और जिनका सप्त धातु रहित शरीर है। शरीर कैसा है? वैक्रिक शरीर है ना। तो ये हमारे यहाँ जो खून पीप हड्डी मांस आदि जो होते हैं, जो और जो जो गंदगी और कान आदि में कान नाक में सब जगह होती हैं, वो सब वहां नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर ये सात कुधातुओं से रहित होता है। जो शरीर की प्रभा रूपी जल के प्रभावों से समस्त दिशाओं को प्रसन्न करने वाले, जिनका शरीर शिरीष पुष्प के समान कोमल है, पवित्र लक्षणों सहित है, अणिमा महिमा आदि गुणों से युक्त है, अवधि ज्ञान आदि विज्ञान चतुराओं के चतुरताओं के पारगामी है। अणिमा महिमा आदि जो अपन पढ़ते हैं, जो रिद्धियां पढ़ते हैं कि जब चाहे जब बड़ा कर लें अपने आप को, जब चाहे बिल्कुल छोटे हो जाएं, कभी अंतर्धान हो जाए, ये सब विद्या उनके पास होती है। तो अवधि ज्ञान भी होता ही है। तथा चंद्रमा की मूर्ति समान है, जिनमें सब दोष शांत हो गए हैं, जिनका चित्त शुभ है, अचिंत महिमा सहित हैं, भय क्लेश पीड़ा से रहित हैं, जिनका उत्साह बढ़ता ही रहता है, वज्र के समान दृढ़ शरीर है, बड़े पराक्रमी हैं। इस प्रकार के देव अचिंत पुण्य के योग से उस उपपाद स्थान में शरीर को धारण करते हैं। हैं? तो कुछ लगा आपको? है बहुत जोरदार चित्रण। थोड़ा सा और बचा है तो पूरी तरह से आप जो है वो उस रंग में रंग जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका भ्रम तोड़ा जाए। 128 पेज, 28 नंबर। सुखामृत महाम्भोधर्म धर्म ध्यादियो विनर्गिता भवन्ति त्रिदशा सद्य है क्षणेन नव यौवनः। उस उपवाद शैया में वे देव उत्पन्न होते हैं, तो जिस प्रकार समुद्र में कोई मनुष्य निकले, उसी प्रकार वे देव सुख रूपी महासमुद्रों में से तत्काल नव यौवन रूप होकर उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी ने डुबकी लगाई समुद्र में और डुबकी लगा के उसने अपना सर ऊंचा किया, तो अपन को देखने को पता लगता है ना कि कौन सा जीव आया ये। तो देखा, अरे बड़ा सुंदर जीव है। तो जैसे जैसे ऊपर निकलता गया, आपने पूरी काया उसकी दिखाई दी सुंदर, एक एक अंगोपांग सुंदर। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि देव सुख रूपी महासमुद्रों में से तत्काल, यानी तुरंत ही वहां उनको यौवन की प्राप्ति होती है, देखते देखते ही वो पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो हाल का जन्म बालक को टाइम लगता है ना, पहले उसका शैशव काल होगा, फिर उसकी धीरे धीरे करके जो है किशोर अवस्थाएं आएंगी, फिर उसके बाद युवावस्था आएगी। वहां तो सीधा सीधा यौवन अवस्था आ जाती। 129 नंबर। किम च पुष्प फलाक्रांत ही प्रवालद लदंतुरहि तेषाम कोकिला वाचाल द्रुमैर्जन्म निगद्यते। फूल फलों से भरपूर
कोमल पत्तों से अंकुरित और कोकिलाओं से शब्दायमान वृक्षों करके उनके जन्म की सूचना की जाती है। हाँ, कैसे कि जैसे ही उनका जो जन्म होता है तो आसपास में वो जो वृक्ष आदि होते हैं वो सब वृक्षों में नए अंकुर आ जाते हैं, फल फूल से वो लद जाते हैं, कोकिलाएं चहकने लगती हैं और बहुत उत्सवपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जिससे आसपास के सब लोगों को भान हो जाता है कि नवे देव का जन्म हुआ। वैसे तो उनके पास वो भी है अवधि ज्ञान भी, लेकिन उसको लगाने की जरूरत नहीं है। 130 नंबर। गीता वादित्र निर्घोषई जयम मंगल पाठिक है, विबोधन्ते शुभै शब्दै सुख निद्रात्यये यथा। तथा वे देव उन उपवाद शैया में ऐसे उत्पन्न होते हैं कि जैसे कोई राजकुमार सोता हो, और वह गीत वादित्रों के शब्दों से, जय 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 इत्यादि मंगल के पाठों से तथा उत्तमोत्तम शब्दों से सुख निद्रा का अभाव होने पर जगाया जाता है। उसी प्रकार देव भी उस उपवाद शिला में उठकर सावधान होते हैं, है ना। ये राजकुमार है, सो रहे थे, अब उठे, उनको उठाने के लिए, और राज महल में कोई ऐसे कोई ढोल वोल नहीं पीटते, बल्कि बड़े सुंदर सुंदर जैसे म्यूजिक लगा करके उनसे जो म्यूजिक लगाते हैं, तो ऐसे यहाँ वो जय जय शब्द बंद बंद शब्दों में कहा जाता है, तब वो उठ जाते हैं। 131। उनको अलार्म लगा के सोने की जरूरत नहीं है। किंचित भ्रमं पाकृत्य दीक्षते सशनैः शनैः, यावदाशा मुहुः स्निग्धैस्तदा कर्णान्तलोचनैः। तथा उस उपवाद शैया में सावधान होकर कुछ भ्रम को दूर करके उस समय कर्णांत पर्यंत नेत्रों को उघाड़ कर दृष्टि फेर फेर चारों ओर देखता है। अब वो जो देव उत्पन्न हुआ, देखो अब यहाँ से अपने मतलब की बात शुरू होती है। वो देव से जो अब उठ के खड़ा हुआ, अब वो चारों तरफ देखता है कि मैं कहाँ आ गया, मेरे आसपास क्या क्या है। तो जितनी दूर तक उसकी दृष्टि जाती है वो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, अचंभित हो जाता है। क्या देखता है? तत्पश्चात क्या करता है सो कहते हैं। 132 नंबर। इंद्रजाल मत स्वप्न है, किम नु माया भ्रमो नु किम, दृश्यमान मिदम चित्रम मम नायाति निश्चयम। फिर सावधान होकर वो देव ऐसा विचारता है कि अहो, यह क्या इंद्रजाल है, अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है, अथवा यह माया में कोई भ्रम है। यह तो बड़ा आश्चर्य देखने में आता है, निश्चय नहीं कि यह क्या है। इस प्रकार संदेह रूप होता है, बड़ा भ्रमित हो जाता है कि ये सब क्या देख रहा हूं मैं किस लोक में आ गया। वो ये चक्का हो आसपास रहा है, है, वो चक्का हो जाता है। वो चक्का हो जाता है ना, कि कहाँ आ गया मैं। संसार में लोगों को भौचक्का करने के लिए तो दुख के पहाड़ जैसे होते हैं कि वो कहाँ आ गया। चारों तरफ जो है वो भयानक शक्ल वाले जो है वो खड़े हुए हैं, मवाली खड़े हुए हैं, या कोई और वो करने वाले उपद्रव खड़े हैं। तो ऐसे दृश्य तो नॉर्मली मिल जाएंगे आपको पृथ्वी लोक पर, लेकिन वहां जो मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। जैसे उन नारकियों को वो भयानक दृश्य देख के ताज्जुब हुआ कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये लोग कौन है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ उनका सुखद आश्चर्य होता है। तो वो कहता है, चारों तरफ देखता है, फिर कहता है, इंद्रजाल मत स्वप्न। फिर सावधान होकर ये देव ऐसा विचारता है कि अहो, यह क्या इंद्रजाल है, अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है, अथवा यह मायामय कोई भ्रम है। यह तो बड़ा आश्चर्य देखने में आता है, पता नहीं ये क्या है। इस प्रकार संदेह रूप होता है। इदं रम्यमिदं सेव्यमिदं श्लाघ्यमिद हितम्, इदं प्रियमिदं भव्यमिदं चित्त प्रसन्तिदम्। एतंत एतत् कंद लितांद नेतत् कल्याण मंदिरम, एतन्नित्योत्सवा कीर्ण मेत दत्यंत सुंदरम। सर्वरिद्धिम हिमोपेत महर्दिक सुरार्चितम, सप्तानी कान्वितम
भाति त्रिदशेन्द्र सवाजिरम। ऊपर ले लीजिए सर। तत्पश्चात तत्पश्चात वो देव विचार करता है कि यह वस्तु रमणीय है, यह सेवनीय है, यह सराहने योग्य है, यह हित रूप है, यह प्रिय है, यह सुंदर है, यह चित्त को की प्रसन्नता को देने वाली है, तथा यह आनंद को उत्पन्न करने वाला कल्याण का मंदिर निरंतर उत्सव रूप तथा अत्यंत सुंदर है इत्यादि विचार करता है। तथा यह स्थान समस्त रिद्धि और महिमा सहित महारिद्धि के धारक देवों से पूजनीय 7 प्रकार की सेना सहित देवेंद्र के स्थान के समान दिखता है। देखो, अपन कोई बड़े होटल में जाते हैं तो 5 स्टार होटल में चले गए, 7 स्टार होटल में चले गए, तो वहां जा करके जो वहां उपकरण लगे हुए हैं उनको अपन विस्मय से देखते हैं, ये किस लिए भाई, ये बटन किस लिए, ये जो गैजेट दिख रहा है ये क्या है। किसी को उठा के देखते हैं, किसी को चला के देखते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं कि साहब क्या फैसिलिटीज है। तो वहां भी ऐसा ही वो देव को ये सब फैसिलिटीज देख देख करके वो भौचक्का रह जाता है, ये क्या क्या चीज है। समस्त रिद्धि है वहां, समस्त महिमा महारिद्धि वो तो उनके पास है ही। और उसके अलावा महारिद्धि के धारक देवों से पूजनीय 7 प्रकार की सेना सहित देवेंद्र के स्थान के समान दिखता है। मतलब वो जो देव उत्पन्न होता है, छोटी मोटी सेना तो उसके पास भी होती है, और उसके बाद में उसका जो, अगर वो सामान्य देव है तो जो देवेंद्र है यानी इंद्र है, उसके पास और भी बड़ा ये सब होता है तामझाम। फिर भी कुछ विशेष है। क्या विशेष है? मामे बोधिष्य सानंद है, प्रवर्त है कृमियम जन है, पुण्य मूर्ति प्रिय है श्लाघ्यो, विनीतो अत्यंत वत्सल है। त्रैलोक्यो नाथ संसेव्य है, को वयम देश है सुखाकर है, अनंत महिमा धारो विश्वलोकाभिनंदित है। इदं पुरमति स्फीतम वनोपवन राजितम, अभिभूय जगत भृत्या बलगतीव ध्वजांशुके। फिर वह देव विचारता है कि ये सामने जो लोग खड़े हैं वे मुझे ही देखकर आनंद सहित प्रवृत्त हैं, ये पवित्र हैं उज्जवल। लोग उनको क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और जय हो जय हो जय हो। तो वो ताज्जुब करता है कि मैंने ऐसा क्या कर लिया, ये मुझे कहीं ठग तो नहीं रहा है, कोई धोखा तो नहीं है कि इतना सारा जो सब तामझाम ये बोलते हैं सब ये प्रभु आपके ही लिए है। वो बहुत चकित हो जाता है। वो क्या विचारता है कि ये सामने जो लोग खड़े हैं वे मुझे ही देखकर आनंद सहित प्रवृत्त हैं, और वो सब कैसे हैं, ये पवित्र हैं, उज्जवल हैं, मूर्ति जिनकी ऐसे हैं, तथा ये सब बहुत प्रिय हैं, प्रशंसनीय हैं, विनीत हैं, चतुर हैं, अत्यंत प्रीति से भरे हुए। तथा फिर विचारता है कि यह सुख की खानी 3 लोक के स्वामी द्वारा सेवने योग्य ये कौन सा देश है। यह देश अनंत महिमा का आधार है, सबको वांछनीय है, तथा यह नगर भी अति विस्तीर्ण है, वन उपवनों से शोभित है, संपदा के द्वारा समस्त जगत को जीतकर ध्वजाओं के वस्त्रों के हिलने से मानो दौड़ता है, नृत्य ही करता है इत्यादि विचारता है ना। वो सब कुछ देख करके एक एक चीज को, वो अभी तो वो किसी से कुछ कह नहीं रहा है, अभी सिर्फ विचार चल रहा है उसके कि कैसे आ गया, क्या क्या है। और महान लोग हैं सारे, एक से एक सुंदर लोग हैं और सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये बहुत ताज्जुब उनको लग रहा है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सर हाँ इसमें एक सवाल है यहाँ पर। हाँ बोलिए। जब उसने एक देव योनि में जन्म लिया है तो अवध ज्ञानी हो गया वो, हाँ तो वो ज्ञान से मालूम नहीं कर सकता मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया। अभी करेगा वो, अभी वो करेगा, अभी तो उसका विचार आया। अच्छा देखो अच्छा। क्या है, अवधि ज्ञान के बारे में आपको एक बताऊं, जिनके पास अवधि ज्ञान होता है उनके पास मति श्रुत ज्ञान तो होते ही है, जी और अवधि ज्ञान के लिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। जी जबकि मति श्रुत ज्ञान जो है वो प्रकट होते हैं, उनको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो देख रहे हैं वो आपका मति श्रुत ज्ञान है। जी। तो अभी वो मति श्रुत ज्ञान का ही वो ले रहा है, सहारा ले रहा है। अवलोकन कर रहा है।
हाँ हाँ, अ, मुझे उसको विशेष जानना होगा। हाँ बोलिए। मेरे भी एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे अ, मनुष्य तो एक दिन में लाखों-लाखों भी जन्म लेते हैं बच्चे, हाँ तो हाँ, वहाँ उत्पात सैया बताए ना हमने, ये तो क्या एक होती होंगी कि अनेकों होती होंगी? अनेकों है, अनेकों। और जैसे ये किस स्वर्ग की वर्णन है? जैसे पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग की। हाँ बिल्कुल, सभी में यही यही वो प्रक्रिया रहती है उत्पन्न होने और की। जैसे वो व्यंतर देव वगैरह या भवनवासी देव, फिर हाँ ज्योतिषिक देव, ये सारे ऐसे ही पैदा होते हैं फिर। हाँ हाँ, होते हैं वो अपने अपनी जगहों पर, इसी तरह से उत्पन्न होते हैं वो। पर ये व्यंतर देव तो यहाँ घूमते रहते हैं अपने मतलब धरती पे। व्यंतर देवों का जो उत्पत्ति स्थान है वो तो नीचे हाँ। है, पृथ्वी के नीचे है। लेकिन वो अच्छा। कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में ऊपर भी आ जाते हैं, कुओं में, बावड़ियों में, वृक्षों में, और उनका नीचे भी में स्थान होता है। व्यंतर देवों का, पंजाबी व्यंतर देवों का वो आने वाला है, प्रकरण आएगा, तो उसमें वो सब आपको मिलेगा। तत्वार सूत्र में भी डिटेल में दिया है, 10 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। तो वो उसमें से जो भूत प्रेत आदि हैं वो सब इधर उधर माइग्रेट भी होते रहते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं। और जैसे कई बार वो दिखते हैं ना, कई बार आदमी के रूप में दिख जाते, तो वही क्या वो रूप नहीं वो, धारण कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई मरा और उसी गति से उसको व्यंतर हुआ, हाँ तब वो उसी रूप में दिखता है। और जैसे हमें भी एक बार हमारे बाजू की एक अम्मा थी, वो मेरे को हाँ दिखी थी एक बार छाया के हाँ रूप में। हाँ हाँ। तो वो तो देखो क्या? क्या है कि उन देवों के पास विक्रिया रिद्धि सभी के पास होती है। अच्छा। भूत प्रेत आदि सभी के पास विक्रिया रिद्धि होती है, जिनके बल से वो जब चाहे जब गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। जब चाहे वो हम्म। दिखने लगते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में दिख दिख जाते हैं वो। अगर उनको पुराने रूप में आपको दिखाना है तो पुराने रूप में आगे दिखा देंगे। तो ये भूत पिचास चाहे कोई भी हो, ये सारे उत्पात संयम में ही पैदा होते। हाँ, भूत पिशाचों की जो है ना वो उनकी अलग स्थान होते हैं, अलग टाइप की शैया होती है, ऐसी नहीं हाँ। होती जैसे इनकी हाँ। नॉर्मल देवों की होती है। वो हाँ। डिफरेंट टाइप की होती है। लेकिन सबका जो है जन्म ऐसे ही होता है कि मतलब वो पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनका पहला बचपन चलेगा, फिर उन युवा होंगे, वो ऐसा नहीं होता। तो वो हम्म। एक साथ होते हैं, उनके स्थानों में थोड़ा अंतर हो सकता है, उत्पत्ति के जो स्थान है। जैसे जो व्यंतर देव हैं उनके ऐसे सुगंधित स्थान नहीं होंगे, उनके सामने ऐसे कोई लोग हाथ पसारे हुए उनके स्वागत करने के लिए नहीं होंगे। लेकिन जन्म की जहां तक बात है, वो जन्म ऐसे ही उनकी कोई ना जो स्थान होता है जहाँ जन्म होता है, वहां पर ये ऐसे पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। और ये स्टेजेस उनको पार नहीं करनी पड़ती कि छोटा भूत है बड़ा भूत है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। फिर ये जो व्यंतर देव हैं, ये भी देव हैं, पर इनमें ये सताने की प्रवृत्ति क्यों रहती है, बदला हाँ लेने हाँ, की? देखो बिल्कुल सही कहा आपने। देखो वो जो देव बनते हैं ये खोटी जाति के देव होते हैं। हम्म। और वो खोटी जाति के देव देव होने से उनके शरीर वैक्रियक जरूर है, मगर ऐसे ऐसे दिव्य शरीर नहीं है जैसे कि इन देवों के होते हैं। ठीक है ना, वैक्रियक जरूर होते हैं शरीर। दूसरी बात ये है कि वो बदला लेने की जो बात है वो ये है कि कोई कोई जीव जो है तीव्र आर्त ध्यान के कारण मर गए, जैसे किसी ने जला दिया उसको, जल करके वो मरे, और तीव्र उससे योग से जा करके वो भूत पिशाच आदि योनि में आ गए। तो वो जिनको जिस तरह से उनको जलाया या उनको मारा गया था, वो उनका आक्रोश के भाव लेकर के ही उनका जन्म होता है उन योनियों, खोटी गति हो। और वहां से फिर वो उनको बदला लेने की प्रवृत्ति रहती है। हर एक कोई हर एक अच्छा। से बदला नहीं लेता। हम्म। जैसे आपके आसपास बहुत सारे होंगे तो किसी के ऊपर तो वो सवार हो गया, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अकारण कोई किसी को सताता नहीं। एक जी। व्यक्ति है, आप सामने खड़े हो जाओ, एक सर्प आपके पैरों पे सो के निकल जाएगा, है ना। हमारी जो है दादी जी थी, माता जी थी, मैंने एक बार देखा वहां पुराने गांव में, हम छोटे ही थे। वो आराम से बैठी हुई, एक सीढ़ी के ऊपर एक सर्प आया, बाकायदे उनके शरीर पे चढ़ा और नीचे उतर गया। ऐसा बहुत घटनाएं आप देखो। अकारण कोई किसी को ना तो सताएगा, ना सता ही सकता है। ये प्रकृति का विधान है। हम्म। अगर कोई किसी को काट रहा है, हमारा अपन उसी डर से उसको मार डालते हैं कि मुझे ये खा ना जाए, तो फिर आपका बैर बन जाता है। तो सीधा निकल के जा रहा है वो जीव, आपका कुछ ले दे नहीं रहा है।
और आपने उसको जबरदस्ती इस भाव से कि कहीं ये किसी को काट लेगा, कहीं मुझे ही काट लेगा, तो सीधा उसको मार कर दिया, तो शत्रुता हो गई ना। तो वो शत्रुता के बल पे वो कुछ ऐसे जो व्यंतर आदि हैं वो उसका वो लेते हैं, बदला लेते हैं। है ना, वो इनके थे ना पास अपने, कुअवधि ज्ञान होता होगा। वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अभी वो जो सोहम चक्रवर्ती का मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना, कि जो रसोईया था उस राजा का, सोहम चक्रवर्ती का, जी एक जी बार राजा ने उसने उसकी जो कुकिंग थी, जो खाना बना के लाया था, उसकी बहुत उसने आलोचना की और उसको बहुत दंडित किया था। तो वो जी मर करके, और वही तो एक राक्षस जाति का देव बना था, उसी ने उनको वो नाव में ले जा करके डुबोने की चेष्टा की थी। फिर वो बच रहे थे बार बार, तो नमकार मंत्र लिखवाया था पानी में और वो पैर से मिटाने के लिए कहा था, फिर उसी ने उनका प्राणांत किया था। अच्छा तो ये सब जो है जिनसे हमारी शत्रुता होती है, वही उस रूप में आते हैं। और अच्छा ऊपर के जो देव होते हैं, जो स्वर्ग आदि के देव हैं, उनका ऐसा प्रकरण सुनने में नहीं आता। जो नीची जाति के जो देव हैं वो इस तरह की चीजें करते ये ईर्ष्या तो सारे ही देवों में होती है। हैं। हाँ, उनमें नहीं ईर्ष्या दूसरी तरह की होती है, मनुष्यों से तो ईर्ष्या करेंगे नहीं वो। जी उनकी जो ईर्ष्या होती है, जैसे नीचे के जो देव हैं, नीचे के विमानों के देव हैं, वो ऊपर के विमानों के देवों का वैभव देख करके मन ही मन कुढ़ते हैं, जलते हैं। यही तो उनका जो है सबसे बड़ा दुख है। जी उसमें मिथ्या दृष्टि जो देव हैं वही ऐसा करते हैं, सम्यक दृष्टियों को सब पता है। अच्छा, वो उनको ईर्ष्या नहीं है। नहीं, उनको नहीं होती, उनको मालूम है कि ये प्रोपोर्शनेटली है, जितना पुण्य किया उतने बड़े देव बन गए, उसमें क्या खास बात। अच्छा तो ऐसे ही देखो, हमको भी मनुष्य लोक में बहुत लोगों को आराम से ये ईर्ष्या हो जाती है, बड़े बड़े लोगों में हो गई। पांडवों को देखो, कौरवों को पांडवों को देख करके ईर्ष्या थी, है ना। वो धन्य कुमार जी चरित्र में आप पढ़ेंगे तो उन जो सौतेले भाइयों को धन्य कुमार से ईर्ष्या थी। बहुत आसानी से हो जाती है मनुष्य लोग। जी लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझदार हैं, वो ईर्ष्या नहीं करते कि भाई अगले ने पुण्य के कार्य किए थे इसलिए उसको ये मिला, मैंने जी नहीं किए इसलिए मुझे नहीं मिला, इसमें क्या ईर्ष्या की बात। जी ऐसा भाव रख करके पूरा जीवन में चलेंगे, ये ईर्ष्या भाव बहुत खतरनाक होता है। जी आपने अच्छा ये प्रश्न छेड़ा। इन सब घटनाओं के माध्यम से देखो हमको, ये देवों का वर्णन चल रहा है, स्वर्गलोक का वर्णन चल रहा है, लेकिन उनके गुणों का वर्णन भी चल रहा है, उनकी कमियों का वर्णन भी चल रहा है। ये सब जी साथ में समझते जाना। जी तो ये हमने पढ़ा 119, 39, 140। एक मैं और पढ़ूंगा, फिर अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। 139। इसको जरा 39-40 को पढ़िए ना साहब। हाँ, ये पढ़ता हूँ, यही पढ़ो। आकलये तदा कूतम सचिवा दिव्य चक्षुषः नति पूर्वं प्रवर्तन्ते वक्तुं कालोचितं तदा प्रसादः कियतां देवनतानां स्वेच्छया दृशा श्रूयतां च वचो अस्माकं पौर्वापर्य प्रकाशकम्। तत्पश्चात उसी समय वहां के मंत्री देव दिव्य नेत्रों से उस उत्पन्न हुए देवेंद्र के अभिप्राय को समझकर, ये क्या देख रहे हैं इधर उधर, क्या टटोल रहे हैं, तो वो जो वहां के पुराने देव हैं वो आते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं। वो बोलते हैं, अभिप्राय को समझकर नमस्कार करके कहते हैं कि हे देव, हम सेवकों पर प्रसन्न होजिए, निर्मल दृष्टि से देखिए और हमारे पूर्वा पर परिपाटी के प्रकाश करने वाले वचनों को सुनिए। उन वचनों के द्वारा वो सारा रहस्य बताने वाले हैं, जो अपन कल पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा, कैसे उद्बोधन किया, कैसे उस रहस्य को समझाया। ने अपन सब तो कहते हैं वो अवधि ज्ञान लगाते, वो देख लेते, लेकिन अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत होती नहीं। जनरली लोग अननेसेसरी लगाते नहीं। नेमिनाथ भगवान थे ना, उनको भी तीर्थंकर थे, तो बचपन से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान थे। तो अपने वो कथा आती है ना कि उनको जानवर बंधे हुए थे, उन्होंने पूछा ये किस लिए बांधे गए हैं, तो उन्होंने कैसे क्यों पूछा, उनको अवधि ज्ञान था ना। उनको सब मालूम हो जाना चाहिए कि किसने दुष्ट विद्या करके लगाया, किसने किस पर्पज से लगाया, और ये वास्तव में खाए नहीं जाएंगे, ये मुझे वैराग्य दिलाने के लिए लगाए गए हैं। ऐसा उनको थोड़ा सा लगाते, अवधि ज्ञान तो पता लग जाता। लेकिन बहुत सरल होते हैं, उनको जरूरत नहीं है अननेसरी कुछ इस तरह की चीजों में जाने की जरूरत नहीं।
नहीं रहा है। और हमारे पास तो जो चीज नहीं है उसे भी प्राप्त करना चाहते हैं, और जिनके पास जो है उसका भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं समझते। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अपन इसको ये शेयरिंग करते हैं, खत्म। 12 लोग हैं। हाँ भाई, किसी का कोई प्रश्न हो, देवों के देवलोक में जाना कैसे जाना है, ये सब पूछना हो, या ये सामग्री कैसे प्रकट हुई है, उनमें से आपकी पसंद की कौन सी सामग्री थी, तो जो भी आप चर्चा करना चाहें कर सकते हैं। हाँ ललित जी, कुछ खास चीज पसंद आई आपको इस देवलोक में? अनम्यूट करिए। हाँ। तो सभी अच्छा वर्णन दिया है। हाँ, कोई छांटने वाटने की जरूरत नहीं, कि विशेष रूप से जैसा मुझे तो ये वाला जो फ्लेवर ज्यादा पसंद आया। एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे को एक कहावत याद आ रही थी, हाँ। आदि छोड़ सारी को दया वै, आदि रहे न सारी पावे। तो जो हाँ, जितना मिल जाए ठीक है, बाकी सारी के लिए क्या करना। बहुत बढ़िया। नहीं, हमारे यहाँ तो लोग प्रयोग ही कह सकते थे ऐसा, कि सब उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि मैं देव बनने जा रहा था, हमने उससे पहले पूछा नहीं कि कौन सी फ्रेग्रेंस वाला आपको वहाँ खुशबू चाहिए, तो मैं पहले से ही बता देता कि इसकी व्यवस्था कर लेना है। तो देखो ये वहाँ जो तो सब चीजें हैं, वहाँ ये तो क्यों हम्म, वहाँ तो इच्छा करने की जरूरत नहीं है, इच्छा से पहले ही अपने आप ही मिल जाती है सर। हाँ, जिस तरह से वर्णन किया है उसमें तो इतनी विविधता है कि भोगिए, केवल इच्छा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको आपके सामने यस। समर्पित। देखो इसमें बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, ये जो 16 स्वर्ग है, अभी 16 स्वर्गों का आपको वैभव बताया जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर के जो विमान हैं, अनुदेश आदि हैं, सर्वार सिद्धि आदि हैं, उन सब का वर्णन आएगा। उन सब इंद्रों के क्या ठाट बाट हैं, एक से बढ़कर एक, जो पहले आपने कभी सुने नहीं हो। हैं, तो अपन को तो अभी लगा कि बस करो साहब, हो गया ना, और कितना वर्णन होगा। ये देवों के सामान्य गुण बताए हैं जी सभी। बेसिक देव का बताया, अभी सामान्य देव हाँ, सही बोल। एग्जैक्टली। अभी जो इनसे आज ऊपर हैं। एक पुराण जी हम पढ़ रहे हैं सास जी, तो उसमें हाँ, लिखा था कि सूर्य मतलब देव है, हाँ, और वो मतलब शीतल है। वो विश्व सागर में राज जी का है, एक पुरुषोत्तम देशना। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लिखा, उसमें लिखा था कि सूर्य शीतल है, हाँ, और मतलब उन्होंने ये बोला था कि मुनियों की तुलना सूर्य से करना, चंद्रमा से नहीं करना, ऐसे कुछ था। तो वो बोले सूर्य एक विमान, वो तो जो तप के हमें किरणें आ रही हैं, तो वो तो उनके विमान की ऊर्जा है। हाँ, स्वयं जो सूर्य देव है वो शीतल है। वो बात सही, हाँ, हाँ, वो बात सही। हाँ, नहीं तो बोले वो झुलस नहीं जाएंगे, देव होंगे तो हीट से तो वो भी झुलस जाएंगे। वहां पर जो एक आप इंद्रिय जो जो, देख रहे हैं, हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ नहीं, बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, हम जो देख रहे हैं तो उनका विमान ही दिखाई देता है हमें। हाँ, एक्चुअली देव तो दिखाई नहीं देते हैं। उनमें विशेष प्रकार के जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके विमान में, उनके शरीर से निकलने वाली जो जो क्या बोलते हैं, ऊर्जा ऊर्जा जो है, वो गर्मी का काम करती है। सूर्य के विमान में रहने वाले जो एक इंद्रिय जीव हैं, उनके शरीरों से निकलने वाली कांति जो है वो बहुत प्रखर होती है, जिससे सूर्य का उजाला कहते हैं। तो वो जो उन्होंने सही कहा कि जो कुछ भी ये सब निकल रहा है, ये उनके विमान की ज्योति है। स्वयं वो देव जो है वो स्वयं ही गर्म नहीं है, वो तो स्वयं तो अंदर से ठंडा ही है। तो ये सब जो चीजें जो उन्होंने बताई हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में बताई। सर ये जो आपने एक इंद्रिय जीव बताए जो उनकी कांति निकलती है, हाँ, वो समझा जाए को अग्निकाय जीव है। हाँ, मेरे ख्याल से वो पृथ्वी का जीव ही है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको कल बताऊंगा। क्योंकि अगर पृथ्वी का जीव होंगे तो अग्नि में हाँ, कैसे मतलब सस्टेन कर पाएंगे। नहीं नहीं, पृथ्वी काय के जो जीव हैं, उनके विशेष उनका शरीर ही ऐसा होता है। उनका पृथ्वी काय के जीवों में बहुत वैरायटीज है ना,
जिस तरह से आपके जो जो ये नहीं जुगनू नहीं आदि है, नहीं, वो बात तो सही है। जुगनू आदि है, जुगनू में तो केवल लाइट एनर्जी निकलती है, हाँ हीट एनर्जी नहीं निकलती है। हाँ, जब ये हीट एनर्जी निकलती है तो ये अग्नि का ही स्वरूप है। वो उसको मैं देख के बताऊंगा आपको, मैंने कहीं तत्वार सूत्र में ही पढ़ा था उसको, तो उसके नहीं, बारे में आतप नाम कर्म का उदय रहता है भाई साहब हाँ उनके, हाँ, आतप नाम कर्म का उदय रहता है। नहीं उदय तो रहता है, मतलब उस उदय से क्या हो रहा है ये पूछ रहे हैं। आतप आतप रहता है ना, तो उनकी वैसी किरणें निकलती है ना, गर्म किरणें उनके शरीर में निकलती से, है। उनके शरीर हाँ, में से उस तरह की किरणें वही निकलती हैं, यही तो बात हुई। वो एक इंद्रिय चीज रहती है। जो अपन ने नाम कर्म के जो पढ़े ना, अपन ने भेद, नाम कर्म के भेद पढ़े, उन शरीरों में जो विशेष शरीर होते हैं उनमें ये आतप नाम का जो बता रही मीना जी, वो उस गुण के कारण उनके शरीर में से इस तरह का प्रकाश निकलता है। वो तो ठीक है, मगर प्रकाश के साथ प्रकाश तो दो तरह का होता है। हाँ, जो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश आता है वो तो शीतल होता है। नहीं रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्ट दो नहीं, तरह एक का आतप, एक उद्योत नाम का प्रकाश का वो होता है, हाँ उद्योत। उद्योत, उद्योत नाम का। हाँ, नहीं, उद्योत नाम का और होता है। साथ तो इसमें मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, जो आप देख के बताइए कि उद्योत नाम का प्रकाश है या किसी तरह का प्रकाश है या आतप से होता है, उसमें और अग्निकाय के जीव में अंतर क्या है? हाँ, मीना जी बताओ, ये आतप नाम के जो जिसमें आपने बताया, वो जीव जो है पृथ्वी काय के हैं या अग्नि काय के हैं? नहीं, अग्नि काय के जीव अलग होते हैं, वो तो अग्नि ही उनका शरीर बनता है ना, जब अग्नि जलाते हैं उसमें ही पैदा होते हैं। और ये बराबर, आत्म नाम करके रहते हैं, ये अलग होते हैं। नहीं, वो तो अलग तो होते हैं बहन जी, हाँ, मगर अग्निकाय के जीव में और इसमें क्या अंतर है कि दोनों के गुण एक ही है। अग्निकाय के जीव में दो चीज नहीं, होती है अग्नि बेसिकली। अग्नि काय का रहेगा ना, वो अग्नि में ही पैदा होगा, उसका अग्नि ही शरीर रहेगा। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, अग्निकाय का जीव होता है, उसमें दो गुण होते हैं। एक उसमें से लाइट एनर्जी निकलती है, एक हीट एनर्जी निकलती है। निकलती नहीं लाइट है, तो मतलब निकलती नहीं है, उसी का उसका शरीर शरीर ही वैसा, उनसे बना शरीर है। ही वैसा। अब उनका शरीर ही उनके बन रहा है, दोनों ही गुण हाँ रहते हैं उसमें। हीट हाँ, हीट हीट उष्मा जैसे और प्रकाश, दोनों गुण रहते हैं। ठीक जैसे है, जलकाय अग्निकाय के के जीव जीव, में। सुनिए, जैसे जलकाय का जीव जो है कैसा है, जल ही है शरीर जिनका। वो ठीक है, वो मैं अपने आप करेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ उनका शरीर ही अग्नि का है, उसमें दो गुण है उसके। एक उष्णता रहती है, एक उसमें प्रकाश रहता है। आई हाँ, एम करेक्ट? तो यस, इसी तरह से इसमें जो आतप की जो बात कही जाती है, इसमें भी दोनों ही गुण है। और देखो, उसमें जरूरी प्रकाश नहीं कि भी है, दोनों ही उष्णता गुण भी है। हो, दोनों ही गुण एक शरीर में हो जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, वो इतनी जीवों में। यहाँ पर जो बात हो रही है, हाँ सूर्य की जो बात हो रही है, सूर्य हाँ के हाँ विमान में जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, हाँ, बराबर, उनके शरीर से जो आतप से जो किरणें निकलती हैं, हाँ हाँ उसमें हाँ, दोनों ही गुण हैं। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, उष्णता भी है और प्रकाश भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल जब बिल्कुल। दोनों ही चीजें बराबर हैं दोनों स्थितियों में, तो उनमें अंतर क्या है, जरा इसको आप देख के बताइए। बेटर है इसको एनालाइज करके। मैं बताऊं क्या? हाँ बोलिए। हाँ बताइए, बहुत बहुत बिल्कुल बताइए। देखो, जो सूर्य है ना वो पृथ्वी है, एक पृथ्वी है वो। जो सूर्य जो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य वो एक प्रकार की पृथ्वी है ना। ऐसी जैसे चंद्रमा एक, तो चंद्रमा है, उसकी जो पृथ्वी है, उसके जो पृथ्वी के कण है, उन जीवों के उद्योत नाम का कर्म का उदय है। और जो सूर्य की पृथ्वी के जो कण हैं, उनके आतप नाम कर्म का उदय है। और इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि जो चंद्रमा के जो अंश हैं वो छूने में भी ठंडे हैं और उनकी किरणें भी ठंडी हैं। और जो सूर्य के जो पृथ्वी के अंश हैं वो छूने में गर्म नहीं है, स्पर्श करने में गर्म नहीं है, उनकी केवल किरणें गर्म होती हैं। जैसे अपने यहाँ बहुत सारी मनियां होती हैं ना, जो प्रकाशित होती हैं, और उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो छूने में ठंडी होती हैं और उनकी किरणें भी ठंडी होती हैं। जैसे चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि छूने में भी जब उसे स्पर्श करेंगे तो वो ठंडी लगेगी एकदम, और उसकी किरणें भी ठंडी निकलती है। एक सूर्यकांत मणि होती है। तो इस तरह जो उसको दूर से देखो तो उसकी किरणें ऐसे लगेंगी जैसे जल आ रही हैं, और जब तुम उसको हाथ से छुओ तो वो ठंडी होगी, वो गर्म नहीं होती। ऐसे होते हैं सूर्य की पृथ्वी के परमाणु, उनके आतप नाम कर्म का उदय होता है। ये एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव है।
नहीं बहन जी, वो बात सही है, मगर सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, हाँ सूर्य को उसको पृथ्वी को छुएंगे तो वो ठंडी होगी, मगर जब किरणें निकल रही हैं तो उसमें दोनों ही है, उष्णता भी है और प्रकाश भी है। हाँ, तो रत्नों से निकलने वाली भी ऐसी ही किरणें होती है ना, प्रकाश तो वो तो होता आप ही है बता रही ना, रत्नों। नहीं आप बता रही ना, रत्नों से जो निकलती है किरणें, हाँ, तो वो वो प्रकाश रत्नों होता है, जैसी मगर भूमि है उसकी सूर्य की। वो ठंडी होती है, जो नहीं किरणें सबकी निकलती ठंड, हैं नहीं सबकी ठंडी नहीं होती है। दो प्रकार का बताया ना आपको, सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि, दोनों के अलग अलग वो की क्वालिटीज है। तो सूर्यकांत मणि की दोनों जो निकलने वाली, हाँ दोनों के अलग अलग गुण हैं। छूने में दोनों ठंडी हैं, लेकिन उनकी जो किरणें हैं वो आपको, आप फोकस करके देखोगे तो वो आपको ठंडी महसूस कराएंगी, और सूर्यकांत मणि वाली किरणों को फोकस करोगे तो वो गर्म लगेंगी आपको। अच्छा अच्छा। एक, मुझे अब वो जगह नहीं याद है, बचपन में हमें बताया करती थी, वो हमारी नानी बताती थी कि वहां पे मंदिर है, और उस मंदिर में आमने सामने वेदी बनी है, एक प्रतिमा सूर्यकांत मणि की है और एक चंद्रकांत मणि की है, दोनों के दरवाजे एक साथ खोले जाते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अब वो वहां अभी पर तो कभी, हाँ पता नहीं, अभी तो कभी हमने बचपन में सुना था, अभी तो कभी सुनने में आई नहीं पता नहीं पृथ्वी कहाँ पे। पृथ्वी लोक पर ही है कि स्वर्गों में है? पता नहीं, यहीं की बात होती थी, मुझे तो ऐसा याद है, बहुत बचपन में सुना था। लेकिन ये अच्छा, नाम तो आपने सुने हैं ना, सूर्यकांत मणि का नाम, चंद्रकांत मणि का नाम, ये नाम तो सुने हैं, है ना। बिल्कुल। तो और ये जो चंद्रकांत मणि होती है, जब उस पे चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से पानी निकलने लगता है, हाँ, और जो सूर्यकांत मणि है उसके ऊपर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें आग जैसी लपटें उठती हैं। हाँ, ये सब तो पढ़ा है हमने ठीक है सर, फिर और कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा तो वो भी आपको मैं तो वो वहीं संशोधित जाके देखना पड़ेगा फिर आपको हाँ, ये बात भी सही चीज है। शास्त्रों में बस इतना ही मिलता है नहीं ठीक है नहीं, सर। शास्त्रों में लिखा है, उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, काफी हाँ हद नहीं तक। बस इतने से ही अपने ज्ञान का वो बढ़ाना पड़ेगा, बाकी नहीं नहीं बाकी जानने के लिए तो खुद अनुभव करना पड़ता है, ज्यादा ठीक है, पूरा बिल्कुल। स्पष्ट जानने के लिए सब चीजें खुद ही अनुभव करनी पड़ती है फिर वहीं जाना पड़ेगा चलिए साहब, कोशिश करेंगे जाने की। तो चलिए, ये लेकिन आज जो हमने, भी वो गर्मी और प्रकाश है वो उस पृथ्वी का है, देवों का नहीं है। देव वो अलग सब होते हैं हमारे। वो नहीं, वो स्पष्ट हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो ये बहुत बढ़िया हमने जो अभी चित्रण पढ़ा, ये तो एक बेसिक देव का है, जैसे कि आरपीएन साहब कह रहे हैं। अभी तो जो इनके बॉसेस की बात पढ़ना है बाकी है, विशेष प्रकार के देवों की पढ़ना बाकी है, इंद्रों की पढ़ना बाकी है, और ऊपर के स्वर्गों के देव और इंद्रों की पढ़ना बाकी। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे, और हम अभिभूत हो जाएंगे इस बात से कि इस जाति के पुण्य भी हमने किए होंगे। लेकिन हम सम्यक दृष्टि देव बने या नहीं बने? नहीं बने ना हाँ यहाँ आ गए इसलिए। यहाँ आ गए। ठीक है, तो देखो अपन इसका जो है और अच्छे से समझेंगे इसको, कि कौन से पुण्य के प्रसाद से उनको ये सब मिला है। आगे वो देव जो अभी उसको बताने वाले हैं, दूसरे देव, कि तुम यहाँ कैसे आए, उसमें उसका वर्णन मिलेगा। ठीक है, तब तक जो है अपन और अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें कहाँ जाना है इस पल के लिए। ठीक है, तो समय समाप्त हुआ, दिनवाणी स्तुति कराए। ललित है तो सही, मैंने देखा। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाड़ी माता की जय। जय हो। नमो करो।